Speaking technique and strategy book summary in हिंदी। दोस्तों नमस्कार और मैं हूँ योगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब स्टेज पर बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें बोलते समय घबरा जाते हैं, अकलाते हैं या फिर प्रभाव नहीं छोड़ पाते। क्या फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि बोलने की तकनीक और रणनीतियों का होता है। आज हम इस किताब का सारांश सुनेंगे। इसका नाम है स्पीकिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। इसमें वो सारी बातें मिलेगी जो आपको पब्लिक स्पीकिंग के डर को तोड़ेगी और आपको एक शानदार वक्ता बना सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से जिसे स्कूल में बोलने के लिए बुलाया गया। जैसे ही वह मंच पर गया उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे और शब्द गुम हो गए। सब हंसने लगे। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह एक बेहतरीन वक्ता बनेगा। सालों की मेहनत, अभ्यास और सही टेक्निकों के सहारे आज वह हजारों लोगों को ट्रेनिंग देता है। यही सफर हमें दिखाता है कि बोलना एक कला है जो सीखी जा सकती है। इस किताब में कई कहानियों और तकनीकों को सरल भाषा में बताया गया है जो हर किसी के लिए उपयोगी है। सबसे पहले जरूरी है आत्मविश्वास। जब आप बोलते हैं तो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आत्मविश्वास महसूस होता है, शब्द बाद में। इस किताब में बताया गया कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, चाहे आप कितने भी डरे हुए हों क्यों न हो। एक तरीका है तैयारी। जब आप किसी भी विषय पर बोलने के लिए जा रहे तो उस पर अच्छी तैयारी करें, डर अपने आप कम हो जाता है। दूसरा तरीका है खुद से सकारात्मक बातें करना, जैसे मैं अच्छा बोल सकता हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। यह छोटे छोटे मंत्र आपको बोलने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब आप करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। शब्द तो केवल 30% असर डालते हैं, बाकी 70% तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और आंखों के संपर्क पर निर्भर करता है। इस किताब में बताया गया है कि जब आप स्टेज पर हो तो कैसे खड़े हों, कैसे हाथों का इस्तेमाल करें और कैसे अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव रखें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास है तो लोग खुद ध्यान खींच लेते हैं। इसके लिए रोजाना आईने के सामने अभ्यास करें, जिसे कहते हैं मिरर प्रैक्टिस। इससे न केवल बोलने का तरीका बेहतर होता है बल्कि डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि बोलने का मतलब है बस जानकारी देना, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा बोलना मतलब कि कहानी सुनाना। इस किताब में कहानी सुनाने की ताकत को बहुत विस्तार से समझाया गया। जब आप कोई अनुभव, उदाहरण या व्यक्तिगत किस्सा सुनाते हैं तो लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। दोस्तों मैं अपने ही बात करता हूँ। पहले मैं सेमिनार करता था या किसी भी स्कूल कॉलेज में स्पीच देने जाता था तो थोड़ी कम तैयारी होती थी और आत्मविश्वास का अभाव था। तो मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं तैयारी करते जाता हूँ और अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखता हूँ, आत्मविश्वास। तो आज आपके सामने ही लाखों लोग मुझे सुनते हैं तो लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे न केवल आपका ध्यान बना रहता है बल्कि आपको बात भी लोगों को देर तक याद रहती है आपकी बात। इसलिए जब भी बोलें तथ्यों के साथ एक कहानी जरूर जोड़ें। इससे आप अपने विचारों को दिल से दिल तक पहुंचा पाएंगे। अब बात करते हैं एक और जरूरी टेक्निक की, पोज यानी ठहराव। ये टेक्निक कई नेता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नए नेता है तो आप भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी बात करते करते 2 सेकंड 3 सेकंड रुक जाए तो लोग आपके ओर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, जैसे अभी मैं रुक गया। तो देखा दोस्तों, घबराहट में तेज तेज बोलने लगते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब आप बोलते समय सही जगह पर ठहरते हैं तो आपकी बात असर कई गुना बढ़ जाता है। इस किताब में बताया गया है कि पोज कैसे लें और कहाँ लें। जब आप किसी अहम बात को कहने से पहले रुकते हैं तो सामने वाला ध्यान देने लगता है।
यह टेक्निक है जैसे बाबा रामदेव में है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, योगी में है। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जो ये टेक्निक यूज करते हैं। यह एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए अगले बार जब बोले तो ठहराव को जरूर अपनाएं। अब एक और रोचक बात, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, मोनोटोन यानी एक जैसी आवाज में बोलना किसी को पसंद नहीं आता। कभी थोड़ा सा धीरे बोलिए, कभी वापस लय को तेज कीजिए। आपकी आवाज में जीवन होना चाहिए, कभी थोड़ा ऊंचा, कभी थोड़ा धीमा। यूं नहीं कि रिकॉर्डेड स्पीच की तरह तड़ 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 बोले जाओ, कभी गंभीर, कभी हल्का फुल। इस उतार चढ़ाव को श्रोता आपकी बातों से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक अच्छी आवाज का अभ्यास से बनती है। रोजाना ऊंची और नीची आवाज में पढ़ने की सलाह दी गई है। इससे न सिर्फ आपकी आवाज बेहतर होती है, बल्कि आपके शब्दों का प्रभाव भी बढ़ता है। किताब में एक जरूरी रणनीति का जिक्र है, अपने दर्शकों को जानना। आप जिन लोगों के सामने बोलने जा रहे हैं, उनकी रुचि, उम्र, अनुभव और सोच को समझना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी बातों के अनुसार डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से, तो भाषा और उदाहरण भी वैसे होने चाहिए। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, तो भाषा में थोड़ी औपचारिकता होनी चाहिए। यह समझ बनना एक वक्ता की खास पहचान होती है। जब आप सामने वाले को समझकर बोलते हैं, वह आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, जो इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, इस किताब को अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका नाम है स्पीकिंग टेक्निक एंड स्ट्रेटेजिक बुक, मतलब बोलने की कला। दोस्तों, इस वीडियो के प्रायोजक हैं द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड रेफ्रिजरेशन, फतेहनगर डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। सह प्रायोजक प्राप्त ग्लोरी स्कूल, मन मंदिर, फतेहनगर, और धेरुनाथ किराना, गोपाल सागर। चलो वीडियो में चलते। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। जैसा कि आपने देखा है, ओशो है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, महात्मा गांधी है। इनकी बोली में इतनी मिठास और इतना जुड़ाव था कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इनसे जुड़े। तो बोलने की कला केवल जीवन से चिच्ची करना नहीं है, बोलने की कला में महारत होनी ही चाहिए। यह स्किल आपके हर चीज में काम आएगी, आपके दोस्तों में, रिश्तों में, समाज में। थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही आपके आगे ले जा सकता है आपको। इस किताब में एक दिलचस्प तकनीक दी गई है, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। मतलब आप जो भी बोले उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और उसका रिव्यू सुने। मतलब कि आप कोई भी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करें, उसका एक रिव्यू सुने और उसको तेज गति और कम गति में बोलने की आदत डालें। यह आदत न केवल आपकी स्पीकिंग को निखारेगी, बल्कि आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ाएगी। हम जब एक बेहद जरूरी विषय पर, स्टेज फियर यानी मंच का डर। इस किताब में बताया गया है कि डर लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसे खत्म करने का तरीका है बार बार स्टेज पर जाना। शुरुआत में छोटे ग्रुप में बोले, फिर धीरे धीरे बड़े मंचों की ओर बढ़े। डर को हराने की एक और टिप दी गई, ध्यान शब्दों पर नहीं, संदेश पर रखें। जब आप अपने मैसेज पर फोकस करते हैं, मैसेज यानी मैं खुद इसमें कहना चाहता हूँ, स्पीकिंग टेक्निक मतलब बोलने की कला सिखा रहा हूँ। इस शीर्षक पर लोगों का ध्यान होना चाहिए, आखिर आप करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, मेरा प्रैक्टिस जरूर करें। डर के साथ दुश्मन नहीं बनाए, डर के साथ है। इस किताब में यह बताया गया है कि अच्छे वक्ता से बोलते नहीं, सुनते भी है। जी हाँ, एक बेहतर स्पीकर बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना आना चाहिए। जब आप दूसरों के ध्यान से सुनते हैं, दूसरों को, उनकी जरूरत, सोच, भावनाओं को बेहतर पाते हैं। इससे जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में गहराई और प्रभाव दोनों होता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बोले तो कोई जवाब देने के लिए, बल्कि समझने के लिए सुने। यही आदत आपकी बोलने की कला को एक अलग स्तर पर ले जाएगी। किताब में एक शानदार रणनीति का जिक्र है, ओपनिंग का प्रभाव। जब आप किसी भाषण की शुरुआत के 10 सेकंड सामने वाला तय कर लेता है कि आपको सुनना चाहिए या नहीं। इसलिए शुरुआत में या तो कोई सवाल पूछिए या कोई रोचक तथ्य या कहानी सुनाए। जैसे एक सवाल मैं आपको पूछ सकता हूँ, आपको हमारे देश हिंदुस्तान भारत में सबसे अच्छा वक्ता कौन लगता है? लिख दीजिए कमेंट में। और दूसरा सवाल है कि आपको पूरे विश्व में, इस धरती पर, इस प्लेनेट पर
सबसे अच्छा वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला जिसे दुनिया सुनना चाहती है कौन लगता है? कमेंट में लिख दीजिए। सही जवाब देने वाले को हम आकर्षक गिफ्ट देंगे। और आप अपना एड्रेस और कहाँ से कमेंट कर रखे हैं यह एड्रेस जरूर लिखिए। धन्यवाद सूरज। उदाहरण के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि 1 मिनट में आपकी आवाज किसी की सोच बदल सकती है? ऐसी लाइन सुनकर लोग ध्यान दें। आपकी ओपनिंग जितनी मजबूत होगी आपकी बात उतनी ही प्रभावशाली होगी। अब बात करते हैं कंटेंट की तैयारी की। यह किताब कहती है कि कोई भी भाषण तभी दमदार होता है जब पीछे एक स्पष्ट स्ट्रक्चर होता है। शुरुआत, मध्य और अंत। शुरुआत में ध्यान खींचिए, बीच में अपनी बात का तर्क और उदाहरण सोच समझिए और अंत में एक प्रेरक संदेश या एक्शन पॉइंट दीजिए। बिना स्ट्रक्चर का भाषण बिखरा हुआ लगता है और लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। आप अपनी बात को कहानी की तरह पेश करें जिससे श्रोता शुरुआत से अंत तक जुड़ा हुआ महसूस करे। यही रणनीति। देखो दोस्तों, आपने हमारे इटिवाइटी न्यूज को बहुत ही अच्छा प्यार दिया, सब्सक्राइब भी रोज बढ़ रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हो। लेकिन हमारा एक छोटा सा चैनल भी है ध्यान योगी, उस पर भी हम मोटिवेशन और हर तरह की बुक की ऑडियो आपको लाएंगे। और वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, टूल्स भी लगते हैं। तो आप वीडियो में एक छोटा सा कमेंट करें, शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, फेसबुक पे भी हमारा पेज है इटिवाइटी न्यूज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी फॉलो करें। अपने दोस्तों और सबसे अच्छे रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। वैसे आप अपनी गलती से सीख सकते हैं। हर बार आप नहीं बोल पाएंगे और यह बिल्कुल सामान्य बात है कि लेकिन जरूरी है कि आप हर भाषण के बाद खुद से सवाल पूछे, क्या बेहतर हो सकता है? लोग कहाँ ध्यान नहीं दे रहे? मैं कहाँ अटक गया? जब आप अपनी गलतियों को नोट करते हैं, अगली बार सुधारते हैं, तो आप लगातार बेहतर बनते जाते हैं। यही प्रक्रिया किसी इंसान को बेहतरीन वक्ता बनाती है। मैं भी योगी, मेरा नाम योगी है, मैं भी कभी ऐसे ही बोलता था। लेकिन 1998 से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर पेज है। लेकिन दोस्तों, आपको सोचना चाहिए कि यह एक दिन में नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें गलतियां भी होगी और फीडबैक मांगना होगा आपको। आपके दोस्त रिश्तेदारों को आपका स्पीच भेजें और उन्हें पूछें कि क्या गलतियां, क्या मैं सुनूं। और दोस्तों, मैं आपको भी कहता हूँ कि मेरी भी अगर कोई गलतियां हैं, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिखिए। इसलिए गलतियों से डरे नहीं, उसे अपनाइए। आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे बेहद दिलचस्प तकनीक की, कहानी, आंकड़ों का मेल। जब आप किसी विषय पर बोलते हैं तो केवल तथ्य से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन तथ्यों को किसी कहानी या उदाहरण के जरिए पेश करते हैं तो वह लंबे समय तक याद रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बेरोजगारी पर बोल रहे हैं तो सिर्फ आंकड़े न दें, बल्कि किसी बेरोजगार युवक की सच्ची कहानी दें। इससे श्रोता भावात्मक रूप से जुड़ता है। जैसे कि आप बेरोजगारी पर एक वीडियो या स्पीच बना रहे हैं, तब आपको कोई अंबानी का उदाहरण दे सकते हैं, जो जिन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, नौकरियां की। आप एप्पल के सीईओ का उदाहरण दे सकते हैं। इस प्रकार उदाहरण देंगे तो आपकी स्पीच में रोचकता आएगी, असरदार बनता है। किताब में यह सिखाया गया है कि जब आप बोलें तो आई कांटेक्ट बनाए रखें, लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करना। अब आप कहेंगे योगी जी, आप योगी सर, आपने तो आई कांटेक्ट बना, आपको चेहरा दिखाई नहीं रहे। दोस्तों, बहुत जल्द मैं अगले महीने से आपको चेहरा दिखाकर लाइव भी बात करूंगा और लाइव स्पीच डालूंगा। आंखें में आंखें डालकर न केवल आत्मविश्वास दिखता है, बल्कि सामने वाले को भी विरोध महसूस कराता है। अगर आप सिर्फ स्लाइड या कागज की ओर देखते रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप संदीप संदीप माहेश्वरी सर को जानते हैं। उनके पुराने स्पीच देखिए, वो खुद कहते हैं वो इतने दबूत है कि एक बार कहीं स्टेज पर, बहुत बड़े स्टेज पर उन्हें बुलाया गया तो वो थोड़े नर्वस थे। तो वो कहीं बाथरूम के बाहर खड़े हुए थे। तो एक लड़की ने उन्हें पूछा कि सर, संदीप सर, आप नर्वस है? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नर्वस नहीं हूँ। तो आप लेडीज टॉयलेट के बाहर क्या कर रहे हैं? फिर संदीप सर ने थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट किया, कहीं बाहर गए और आसमान की तरफ देखा और कहा आसान है, आसान है, आसान है, ये अफर्मेशन की। और फिर जो उन्होंने स्पीच दिया फ्लो में, तो आज भी लोग उन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। आप लोगों से कांटेक्ट कर पाए, हर 4-5 सेकंड किसी नए श्रोता से आई कांटेक्ट बनाना एक बेहतर अभ्यास है। दोस्तों, एक कल की वीडियो में, हम रोज की एक वीडियो डालते हैं, एक ऑडियो बुक, किसी ने कमेंट किया कि आप संदीप माहेश्वरी सर के एपिसोड में कब जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि संदीप माहेश्वरी सर जब बुलाएंगे जब भी चले जाएंगे।
इससे लोग महसूस करते हैं कि आप उससे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। यह एक छोटी टेक्निक लेकिन बहुत ही असरदार है। इस किताब में पब्लिक स्पीकिंग एक परफॉर्मेंस की तरह माना गया है। जैसे एक कलाकार मंच पर जाता है, वैसे ही तैयारी एक वक्ता को भी करनी चाहिए। मंच पर जाने से पहले खुद को उत्साहित करना, मन में पॉजिटिव बातें दोहराना और हल्की सांस लेकर खुद को शांत करना, यह सब तैयारी का हिस्सा है। अगर आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, तो मंच आपका प्रदर्शन कहीं ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, आप सबके पीछे बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। प्रैक्टिकल वार्ड 14 फतेहनगर। सभी प्रकार के छत पंखे, टेबल पंखे, रिवाइंडिंग मिक्सर, रिवाइंडिंग वॉशिंग मशीन, रिवाइंडिंग कंप्यूटराइज मशीन द्वारा मात्र आधे घंटे में होलसेल रेट को एपी का मोटर बोलते हैं। इसका रेट 190 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास। ठीक है जी। ये बुलेट देखिए दोस्तों, ये है सीलिंग फैन का स्टेटर। ये है 36 इंची साइज। देखिए ये 36 इंची साइज और एक इससे छोटा आता है। ये देखिए ये वाला है 24 इंची साइज में। ये देखिए और ये वाला देखिए, ये वाला है 48 इंची साइज में। ये देखिए ये है 48 इंची साइज में। देखिए दोस्तों, ये है सीलिंग फैन के स्टेटर। ये है असल फैलाव आपके होश उड़ा देता है। ब्रह्मांड के सामने हमारी बात दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है, क्या हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत है? तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, हमारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब है। लेकिन धरती पर मौजूद सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो लॉस एंजलिस हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। चांद का व्यास 3500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती इतनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोचिए, धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं? चांद धरती से 3800 3000 दूर के अंदर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारे 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं? ना सिर्फ, बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती पर चांद की कोई हैसियत नहीं है। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरती यहाँ समा सकती है और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज ना सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन बात की बात करें तो यह बस एक शुरुआत है। हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड और करोड़ों बौने मौजूद है। सूरज से लेकर नेचुरन तक की दूरी करीब साढ़े अगर हम सूरज से लेकर नेचुरन तक की सूरज की लाइन बनाए तो इस सूरज में जैसे लगभग 3000 सितारे समा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है, जहां हम देख चुके हैं सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारों अंतरिक्ष में मौजूद है। यह वेगा स्टार जिसमें व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है
आर्कट जो 3,60,00,000 किलोमीटर चौड़ा है, इसमें सूरज जैसे 1,77,000 तारे समा सकते हैं। इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक तारा है रिगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्किड्स जैसे 50 तारे समा जाएंगे, सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पाएंगे कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और देखते हैं। यह बीटल जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है, इसमें रिगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 7 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं VI कैनी मेजर से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इसमें भी बड़ा तारा है VI, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है और अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा तारा है स्टीफन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान, सारी धरती जो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जरा सोच कर देखिए इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड के इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं एटसाई नेबुला के पास। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सेल सर्विस एंड स्पेयर, खड़ा मंदिर रोड, वार्ड 14, कृष्ण कुमार। संरचनाओं तो हम पहुंच जाते हैं एटल आई नेबुला के पास। यह आकर 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इससे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड का सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफन जैसे लगभग 2,000 तारे समा जाएंगे और इससे बड़ा एलेनिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे और इससे स्टीफन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इससे हम मिलता है ओमेगा। अपने अंदर समाने वाले एक सबसे करोड़ों गुना विशाल यह है कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाश गंगा, जो 1,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है, यानी वह इतनी बड़ी है कि इससे पार करने में प्रकाश को भी 1,00,000 साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारे इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद है और कितने ही ग्रह के अंदर मौजूद है। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी, इसके अंदर हमारी खत्म भी हो जाए इतने विशाल आकाश गंगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा की बात करें, तो यह हमारी गैलेक्सी को 2 गुना बड़ी है गैलेक्सी से। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद है। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफन ने इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो 4,000 खरब खरब स्टीफन 28 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर आप आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें एक आकाश गंगा मिलती है UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है। इससे 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। इसमें पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी भयानक और बड़ी गैलेक्सी है 1101 गैलेक्सी, जो 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। is sponsored by Dwarikadis Electric and Power Tools, all type of armature power tools, refrigeration, AC, fridge, spare, table fan, ceiling fan, bulb, tube light, and original blower, breaker, Sujata mixer and breaker. Dwarikadis Electric and Power Tools, Changedi Road, Fatah Nagar.